इस वीक गोल्ड के एनालिसिस क्या कहते हैं और ये किस तरह से डॉलर इंडेक्स के बिल्कुल 180 फेस उलट है। जैसे डॉलर इंडेक्स के अंदर रेंज बनी हुई है और इसी तरह गोल्ड के अंदर भी रेंज बनी हुई है। ये बाई की रेंज है, ये सेल की रेंज है। तो आपको इस वीक में क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, इस वीडियो को पूरा देखें और आपको ये एनएफपी और एफओएमसी वीक क्या है, इसमें किस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 27 जुलाई 2024 है और आज के हम गोल्ड के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। गोल्ड के एनालिसिस आज स्टार्ट करने से पहले हम इस वीक की न्यूज़ के बारे में चले जाते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ में जस्ट अभी डॉलर की न्यूज़ देखते हैं। इस वीक फुल पैक है न्यूज़ के साथ। तो बड़ी अहम न्यूज़, एक एफओएमसी फंड रेट और एफओएमसी स्टेटमेंट है और उसके बाद ये हमारे पास एनएफपी डे है। ये दो मेजर न्यूज़ हैं। थोड़ा सा अगर इस न्यूज़ को आप देखें तो फंड रेट जो है कट नहीं किया जा रहा और मेंटेन किया जा रहा है, जो डॉलर की स्ट्रेंथ का सबब बनेगा। और जब हम एनएफपी डे की बात करते हैं तो एनएफपी में सबसे पहला जो फिगर होता है वो एवरेज ओनली अर्निंग को रेटिंग 1 दी जाती है। एवरेज ओनली अर्निंग जो है वो इन लाइन है और दूसरा जो है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, यानी हमारा हेडलाइन जो नंबर है एनएफपी का वो जो है नेगेटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इन लाइन है। देखते हैं करंट एक्चुअल आता क्या है, लेकिन हम फोरकास्ट को देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि इस टाइम 50-50 पोजीशन हुई पड़ी है मार्केट में। इसको आप मज़ीद सेकंड करने के लिए क्या चल रहा है, आप यहाँ सीमी ग्रुप का आप इंटरेस्ट रेट टूल के अंदर आ जाएं, फेड वॉच के अंदर आ जाएं, तो हमें वाज़ह तौर पर ये पता लग रहा है कि 93% इस टाइम चांस है कि ये जो रेट है वो कट नहीं होगा। ओके, ये आप देख पा रहे होंगे 93% चांस है कि नो चेंज का, यानी रेट यही होगा। मार्केट इसको ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रही है या कर कि रेट जो है चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए गाइस आपने अब ट्रेड कैसे करनी है, आप सिंपल सबसे पहले निंजा के चार्ट के ऊपर आ जाएं। मैं गोल्ड की तरफ दोबारा बाद में आऊँगा। पहले मैं डॉलर इंडेक्स को देख लूँ। डॉलर इंडेक्स आज प्रीवियस वीक को देखें तो 1 2 3 4 5 6 दिन, यानी फ्राइडे टू नेक्स्ट फ्राइडे की अगर हम बात करें, 6 दिन के अंदर मार्केट ने इस ब्लॉक को नहीं तोड़ा। पीछे एक रैली है सेल की और सेल की इस पूरी रैली यहाँ आकर होल्ड हो गई है। पूरा फॉलोअप नहीं हुआ, मार्केट पूरा फॉलोअप नहीं हुआ जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मार्केट जैसे आपने देखा है कि कोर रिटेल सेल्स के नंबर जो हैं प्रीवियस वीक, अगर मैं लास्ट वीक की आपको कुछ चीज़ें दिखा दूं डॉलर इंडेक्स की, तो मेन जो फिगर था कोर रिटेल सेल्स का वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ गया। पहले इंडेक्स जो है वो भी हमारे पास पॉजिटिव आ गया। ये रिटेल सेल्स जो होती है इसके अंदर पूरी 65-75% जो है इसके अंदर जीडीपी है। अगर कोई रिटेल सेल्स अगर पॉजिटिव है तो जीडीपी भी आपने देखा है नेक्स्ट फिर पॉजिटिव आई है। तो सेम अगर आप अब नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं नेक्स्ट वीक हमारा जो है 30 जुलाई से 2 अगस्त तक, इस वीक के अंदर ये मेन फिगर है। तो डॉलर जो है अगर हम देखें तो ये पोजीशन होल्ड हो गई है। कुछ इंडेक्सेस हमारे पास जो हैं, कुछ फिगर जो हैं, जो डाटा है डॉलर का पॉजिटिव आया है। तो ये एक किस्म की ना आप देखें तो एक बाउल शेप भी बन रही है। तो ये एक स्ट्रेंथ की निशानी है। ये मार्केट जो है आपको इन फ्यूचर यहाँ तक जाती हुई मैं देख रहा हूँ। अगर इसको हम वीकली भी देखें, वीकली अगर मैं इस चार्ट को अगर आपको रिप्रेजेंट करके दिखा पाऊँ तो वीकली आप देखें तो शेकआउट लगा हुआ है और मार्केट का वॉल्यूम नहीं है इतना, लेकिन ये है कि ये यहाँ तक मैं जाता हुआ ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ये इसकी जो नेक्स्ट मूव है ये यहाँ से इधर चला जाए। ये 2 मूव हैं डॉलर को इस तरह से आप, अभी मैं इसको स्ट्रॉन्ग ही देख रहा हूँ। अगर मैं इसके लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये एक इस तरह से एक रेंज फॉलोअप हो सकती है, लेकिन पहला टारगेट ये है और दूसरा टारगेट इसका ये होगा। अगर ये प्रॉपर, अगर हम एक टच, दूसरा टच, तीसरा टच, चौथा टच, तो डॉलर जो है मैं स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ। इसको
डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसको मैं टेक्निकली भी, अगर मैं आपको H4 की टाइम फ्रेम में दिखाऊं, तो ये एक आप देखें क्लाइमेटिक एक्शन आया हुआ है जिसको हम सेलिंग क्लाइमेक्स कहते हैं, या टॉप रिवर्सल बॉटम रिवर्सल ए भी मैं कह लूँ, तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है। आप देखें मार्केट का जो वॉल्यूम है इतना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है इस पर। उसके बाद आपको पता है ये जो VSA ट्रेडर हैं, मेरी एक्सपर्टीज़ 6 साल की अगर मैं बात करूँ तो मैं मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो VSA की हैं। तो VSA को मैंने इसके टेस्ट भी दिए हैं, और मैं 2 टीचर से, सलामी रजा साहब से, वली साहब से, मैंने इसको उनको अपने चार्ट्स करके पास भी हुआ हूँ उनके हाथों से। तो मैं VSA के ऊपर 6 साल की ग्रिप के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि ये जब क्लाइमेटिक एक्शन आता है ये स्पीड ब्रेकर की तरह होता है। हमारे साथ वली साहब कहते हैं ये स्पीड ब्रेकर की तरह होता है। ये क्या करता है, मार्केट के अंदर पॉज आ जाता है, और ये एक आपको इस तरह से ये एसएल हंटिंग नज़र आ रही है, और उसके बाद अकुमुलेशन है। तो अब देखते हैं मार्केट यहाँ सर एक रेंज से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये एक लेवल आपको मार्केट जो है यहाँ तक जाते हुए मैं देख रहा हूँ। तो डॉलर जो है वीकली अगर मैं देखूँ और इस तरह से देखूँ तो डॉलर के अंदर एक स्ट्रेंथ तो नज़र आ रही है, पॉज नज़र आ रहा है। ये क्यों, ये किस वजह से ये कंपेन बनी है, ये रेंज क्यों बनी है, ये आपको मैंने बता दिया। एफ जब इसके ऊपर है पड़ी ओवरहेड, तो इस तरह से मार्केट का ये बिहेवियर है। आगे चलते हैं जो मेनली हम अपने गोल्ड की तरफ चलते हैं कि गोल्ड के इस टाइम क्या एनालिसिस है। गोल्ड के एनालिसिस आपको मैं बता दूं, बड़ी कहते हैं ढोल बजाती हुई ट्रेड है गोल्ड की ना। तो आसिम ट्रेडर GC, हाँ, इसका कॉन्ट्रैक्ट भी अपडेट हो गया, जिन्होंने नहीं किया वो इसको अपडेट कर देंगे। हाँ जी, एज अ VSA ट्रेडर इसको ब्रेकआउट देख लें और उसका वॉल्यूम देख लें, जस्टिफाई कर रहा है। ये लेवल टूटा है, उसके बाद ये शानदार रिट्रेसमेंट हो चुकी है, और इसके साथ मैं कुछ फेड वाच टूल देख लिया कि डॉलर के अंदर एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, और मार्केट जो है जोन शिफ्ट कर चुकी है। लेवल्स अगर एच देखूं तो वो सपोर्ट था, अब यही सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। मेरे पास एक लेवल एज आ चुका है। अब मैं ओपन टेस्ट को भी देख लेता हूँ। ओपन टेस्ट अगर मैं बात करूँ तो ओपन टेस्ट में हाँ, हाँ, ओपन टेस्ट प्राइस राइजिंग है, OI फॉलिंग है। ये एक बेरिश कंडीशन होती है। -16,325 जो हैं कॉन्ट्रैक्ट जो हैं इस बार पे आउट हुए हैं जो ओपन टेस्ट, तो फुली कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो बेरिश है, यहाँ तक आ सकती है। अब हम चार्ट की तरफ जाते हैं। तो चार्ट के अंदर सिंपल से देखें आप कि आपने डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है कि भाई प्राइस राइज है और बार की क्लोजिंग डाउन हो रही है, और ये वॉल्यूम चूँकि ज़्यादा आया है लेकिन बार की क्लोजिंग मिडल से डाउन है, तो जो डायरेक्शन है इस टाइम गाइस वो सारी सेल की डायरेक्शन है। प्राइस कहाँ तक आ सकती है मैं आपको इसके कुछ मज़ीद लेवल भी बता देता हूँ। मार्केट ने एक जोन तो यहाँ भी बनाया हुआ है। तो इसका जो पहला जो लेवल है वो इस टाइम ये यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहला लेवल इसका तकरीबन 78, और नेक्स्ट फिर अगर ये यहाँ से अगर मूव होती है तो ये यहाँ तक आएगा। ओके, 2353 इसका लास्ट लो है, ये यहाँ तक आ सकता है। जो IB को ट्रेड करते हैं तो IB में सिंपल यही है कि जब मंडे हो आपने इसको, कुछ ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ, मंडे हो तो मंडे के दिन जब मार्केट अपना IB ब्रेक करती है तो यहाँ से इसको आप पहला सेल, और उसके बाद ये दूसरा, ये एक मेच्योर सेलिंग हो जाएगी, यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हो। तो ये 2 डायरेक्शन हैं गोल्ड की। गोल्ड के एनालिसिस मैंने बता दिए। जो गोल्ड को ट्रेड करना चाह रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट समझकर, तो उनका SL जो है इन बार्स के ऊपर आएगा। इनका SL जो है इन बार्स के ऊपर, यहाँ पर ये इनका SL डिज़ाइन होगा। तो ये थे इस टाइम गोल्ड के एनालिसिस के गोल्ड को मैं सेल डायरेक्शन में देख रहा हूँ। प्रीवियस वीक में भी मैंने बताया था कि गोल्ड जो है वीकली हमें एक, मैं थोड़ा सा एक और एंगल से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रीवियस वीक अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है तो प्रीवियस वीक में मैंने बताया था कि ये क्या लगा हुआ है, अप थ्रस्ट है। मार्केट्स अप थ्रस्ट के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर पाती, तो आपने देखा ये आपको एक 1000 पिप की मूव मिली है, और इस टाइम अभी भी क्लोजिंग जो है मिडल से डाउन है, तो मार्केट जो है यहाँ तक आ सकती है। तो ये एक रेंज है, ये ऐसी ही रेंज है जैसे क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे
मैं आपको दो चीज़ें मिला दूं, फिर हम इसको क्लोज़ करते हैं। एक और एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ आपको, DX। जी गाइस, यहाँ देखें ज़रा कैसे कॉपी कैट बना हुआ है। ये गोल्ड की वीकली रेंज है और ये डॉलर इंडेक्स की वीकली रेंज है। ठीक है, यहाँ शेकआउट लगा है तो यहाँ एक अपसेस लगा हुआ है। तो आपको एक अच्छी इस वीक जो है इस रेंज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसकी गोल्ड की। तो गोल्ड में एक जब भी NFP और FOMC वीक होता है, बड़ी पैसा कमाने का दिन होता है, यहाँ बड़ी रेंजेस बनती हैं और रेंज पूरा पूरा फॉलो होता है, क्योंकि मार्केट उन रेंजेस को तोड़ नहीं पाती। आप H1 H4 ये इस तरह से जो रेंजेस हैं इनको मार्क करें और इनके किसी एज के ऊपर बैठें, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो उम्मीद है आज आपको गोल्ड के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।